टॉप 7 वेडिंग्स इन पाकिस्तानी हिस्ट्री। पाकिस्तानी तारीख की 7 सबसे बड़ी शादियां। नंबर 7, शर्मिला फारूकी एंड हिशाम रियाज शेख। टॉक शो के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान की 7 सबसे बड़ी शादियों में नंबर 7 पर पीपल्स पार्टी की मशहूर सियासतदान शर्मिला फारूकी और हिशाम रियाज की शादी आती है। शर्मिला फारूकी पाकिस्तान में किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं और हिशाम रियाज शेख वॉल स्ट्रीट के एक बहुत बड़े स्टॉक ब्रोकर हैं। शर्मिला और हिशाम की पहली मुलाकात 2010 में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में हुई। इनके मुताबिक ये पहली नजर का प्यार था जो इन्हें शादी तक ले आया। शर्मिला और हिशाम एक दूसरे से प्यार जताने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। प्यार मोहब्बत का ये सिलसिला शादी से बहुत पहले ही शुरू हो गया था, जब हिशाम ने शर्मिला की बर्थडे पे ये स्पेशल केक फ्रांस से तैयार करवा कर मंगवाया था। ये सिर्फ केक ही नहीं, शर्मिला फारूकी के मुताबिक केक से ज्यादा अच्छा ये हार्ट था जो सिर्फ गुलाब के फूलों की पत्तियों से तैयार किया गया था। इनकी शादी की तैयारियां बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। सबसे पहले ब्राइडल शावर की तस्वीरें लोगों तक पहुंची, जो कि सिर्फ खवातीन का एक फंक्शन होता है। इसके बाद माइयों का फंक्शन शुरू हुआ, जिसमें स्पेशल गजल और कव्वाली का बंदोबस्त किया गया था। कुछ खबरों के मुताबिक इनकी माइयों का ड्रेस 21 लाख रुपए का था। मेहंदी वाले दिन शर्मिला फारूकी ने सफेद रंग की घोड़ी पर सब्ज रंग के भड़कीले सूट में एंट्री की। इनकी मेहंदी पर मशहूर गुलकार सुखबीर सिंह ने अपने ऑल टाइम हिट पंजाबी भंगड़े सुनाकर खूब रंग जमाया। शादी वाले दिन इन्होंने लाल रंग का इंतहाई खूबसूरत जोड़ा पहना, जिसकी मालियत तकरीबन 60 लाख पाकिस्तानी रुपए थी। हिशाम और शर्मिला फारूकी ने दिल खोल कर अपनी शादी के लम्हात सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर भी किए। चूँकि दोनों खानदानों की तरफ से पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसी वजह से एक अंदाजे के मुताबिक 5 दिन चलने वाली इस शादी में 1.5 मिलियन डॉलर का खर्चा आया, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 24 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 6, जफर सुपारी के भाई हबीबुल्लाह सुपारी की शादी। दोस्तों, हमारी लिस्ट पर पाकिस्तान के मशहूर डॉन जफर सुपारी के छोटे भाई हबीबुल्लाह की शादी नंबर 6 पर आती है। कहते हैं कि इस शादी पर जफर सुपारी ने एक डांसर चाहत खान पर 4 मिनट में 5 करोड़ रुपए उड़ा डाले थे। अब ये बात कोई कंफर्म तो नहीं कर सकता, मगर जिस तरह परफॉर्मेंस के बाद स्टेज से नोटों को समेटा गया, वो देखकर तो ये बात सच ही लगती है। जफर सुपारी का ताल्लुक महमद एजेंसी से है। कुछ लोगों के मुताबिक ये सिर्फ एक सुनियारे हैं और इतना गोल्ड पहनकर सिर्फ अपने आप को मशहूर रखने की कोशिश करते हैं ताकि इनका गोल्ड का बिजनेस भी चल सके। मगर कुछ लोगों का कहना ये है कि ये एक बहुत बड़े कब्जा माफिया के सरगना है और पाकिस्तान में होने वाली हर काले धंधे में इनका हाथ होता है। इनके भाई हबीबुल्लाह की शादी पर पूरे पाकिस्तान से बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद थी। शादी का ये जश्न 7 रोज तक चला। बारात की गाड़ियां जहाँ से गुजरती थी, वहाँ डॉलरों की बारिश की जाती थी। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि यहाँ पैसा नाचने वालियों पर लगाने के बजाय इस पैसे से गरीब लड़कियों की शादियां करा दी जाती, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और कमेंट में हाँ जरूर लिखें। एक तखमीना ये है कि इस शादी में तकरीबन 2 मिलियन डॉलर से ज्यादा का पैसा उड़ा दिया गया था, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 32 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 5, अनूश एंड मुनीब वेडिंग। दोस्तों, आपने बॉलीवुड की फिल्मों में होती हुई शादियां देखकर यही सोचा होगा कि अब ऐसी शादियां असल में कहाँ होती हैं, ये तो सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में होती हैं। चलें आपको अनूश और मुनीब की शादी का बताते हैं। नंबर 5 पर आने वाली ये शादी पाकिस्तान से शुरू हुई और इसका इख्तिताम तुर्की में हुआ। मीडिया में इसे पाकिस्तान की सबसे लंबी शादी कहा जाता है। अनूश पाकिस्तान के सेनेटर गुलजार अहमद खान की पोती हैं। गुलजार अहमद खान टेक्सटाइल इंडस्ट्री के किंग थे और पाकिस्तान का मशहूर ब्रांड गुलजार लॉन इन्हीं का बिजनेस था। अनूश और मुनीब ने मिलकर फैब्रिक के नाम से कपड़ों का एक ब्रांड शुरू किया था और इसे आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचाया। जब मिलकर बिजनेस इतना कमाल चल रहा हो तो जिंदगी भी क्यों ना मिलकर ही गुजारी जाए। यही सोचकर अनूश और मुनीब ने शादी भी की। शादी का ढोलकी का फंक्शन लाहौर में हुआ, जिसके बाद मेहमानों की तरह तरह के खानों से तवाज़ो की गई। इसके बाद बादशाही मस्जिद में निकाह हुआ, जिसकी धूमें दूर दूर तक पहुंची और इसके बाद एक बार फिर मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम था। इसके बाद तमाम मेहमानों को पाकिस्तान से खसूसी तैयारी करवाकर तुर्की पहुंचाया गया। यहाँ सबसे पहले मेहंदी की रस्म हुई, जिसमें दुल्हन डोली में बैठ कर आई। इसके बाद फिर से खाना हुआ। अगले दिन डिज्नी की थीम पर एक पार्टी हुई, जिसे डिज्नी प्रिंसेस गॉन टिप्सी का नाम दिया गया। इसके बाद फिर रात को खाना हुआ। इसके बाद दुल्हन के ब्राइडल शावर का एहतमाम किया गया, जहाँ मेहमानों को दुल्हन के गहने भी दिखाए गए और इसके बाद फिर रात को एक दफा खाना हुआ। इसके अगले दिन संगीत का फंक्शन था, जहाँ सब मेहमानों ने दूल्हा और दुल्हन के साथ बॉलीवुड के गानों पर डांस किया और इसके बाद फिर रात को डिनर हुआ। इससे अगले दिन तुर्की के पानियों में यॉट पार्टी हुई और रात को इसी यॉट पर डिनर भी हुआ। इस ना खत्म होने वाली शादी में फिर से वापस पाकिस्तान आकर बहुत सी पार्टियां शामिल हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक दोनों खानदानों ने इस शादी पर लगभग 17 मिलियन डॉलर
खर्च किए, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 272 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 4, हमजा मलिक एंड मरियम मलिक वेडिंग। दोस्तों नंबर 4 पर मलिक रियाज की पोती मरियम मलिक की शादी हमजा मलिक के साथ आती है। इस शादी की डिटेल में जाने से पहले अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो टॉक शॉक के चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाकर टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। दोस्तों मलिक रियाज पाकिस्तान में किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जितना पैसा इनके पास है। इनके घर में शादी होने का तो मतलब ये है नॉन स्टॉप पार्टी और कई दिन का जश्न। मलिक रियाज की पोती मरियम की शादी हमजा मलिक से हुई तो इसकी धूमें लाहौर से लेके लंदन और फिर दुबई तक पहुंची। पाकिस्तान में शादी का चर्चा होने की वजह ये बनी कि दूल्हा दुल्हन को कार या फिर हैवी बाइक पर बिठाकर नहीं ले गया, बल्कि दूल्हा हेलीकॉप्टर लेकर आया था। शादी के सारे फंक्शन बहरिया टाउन लाहौर में हुए और बहरिया टाउन को कई दिनों तक दुल्हन की तरह सजाया गया। यहाँ गाने के लिए राहत फतेह अली खान को बुलाया गया था, जो रात भर लोगों को अपनी गायकी से एंटरटेन करते रहे। इस शादी में पाकिस्तान भर से और पाकिस्तान के बाहर से भी मेहमान मौजूद थे। पाकिस्तान की हर बड़ी हस्ती मलिक रियाज की फैमिली को शादी मुबारक कहने को यहाँ पहुँची थी। आपने पाकिस्तान में होने वाली शादियों में दूल्हा को गिफ्ट में करोला और स्विफ्ट कार मिलते तो देखा होगा, मगर यहाँ दूल्हे को गिफ्ट में 10 करोड़ रुपए की ऑडी R8 कार मिली थी। कई दिन चलने वाली इस शादी पर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक $24 मिलियन खर्चा आया, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 385 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 3, मेहरुन्निसा एंड राहील मुनीर्स वेडिंग। दोस्तों नंबर 3 पर नवाज शरीफ की पोती और मरियम नवाज की बेटी मेहरुन्निसा की शादी राहील मुनीर के साथ आती है। राहील मुनीर पाकिस्तान की मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट चौधरी मुनीर के साहबजादे हैं। मेहरुन्निसा सफदर और राहील मुनीर लंदन में एक साथ पढ़ते थे। इनका निकाह मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुआ। शादी के सारे फंक्शंस के लिए लाहौर में मौजूद इत्तेहाद फार्म हाउस का इंतखाब हुआ। इस शादी की खासियत ये है कि इस शादी में 3 वलीमे हुए, एक वलीमा लाहौर में और 2 वलीमे लंदन और दुबई में इन मेहमानों के लिए हुए जो मसरूफियत की वजह से पाकिस्तान न आ सके। मेहरुन्निसा के वलीमे पर दुनिया भर से 4500 के करीब मेहमान मौजूद थे, जिनमें भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। ये शादी इस वक्त हुई जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अरूज पर थी और अचानक से भारतीय वजीर आजम का पाकिस्तान शादी पर आ जाना सबको बहुत अजीब लगा। आज तक ये नहीं क्लियर हो सका कि मोदी को शादी पर बुलाकर नवाज शरीफ पाक भारत सियासी कशीदगी में नरमी लाना चाहते थे या इन्होंने ये हरकत पाकिस्तान आर्मी को नीचा दिखाने के लिए की। ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट में हमें अपनी राय से आगाह जरूर करें। शादी के तीनों दिन दुल्हन मेहरुन्निसा ने मुख्तलिफ जोड़े पहने। हर जोड़े की कीमत कई पाकिस्तानी लाख रुपए थी। खबरों के मुताबिक इस शादी पर तमाम 4500 मेहमान VVIP थे और इन सब के ठहरने का इंतजाम शरीफ फैमिली ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ 5 स्टार होटलों में किया था। इस शादी के फंक्शंस पर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक $31 मिलियन खर्चा आया, जो कि आज के करेंसी रेट पर 496 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 2, जोरियाज मलिक एंड ज़ैनब्स वेडिंग। दोस्तों पाकिस्तान की टॉप शादियों पर नंबर 2 पर एक बार फिर मलिक रियाज का खानदान आता है। मलिक रियाज के पोते जोरियाज मलिक की शादी ज़ैनब से हुई और एक बार फिर बहरिया टाउन लाहौर को दुल्हन की तरह सजाया गया। इस शादी पर होने वाली आतिशबाजी के लिए अमेरिका से कंपनी को बुलाया गया था और आतिशबाजी ऐसी जोरदार थी कि इसे लाहौर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से देखा जा सकता था। जब पैसे की कोई कमी ना हो और पावर ऐसी के न्यूज चैनल्स आपका नाम लेने से भी डरें, तो ऐसी शादी देखने को मिलती है जहां मेहमानों को कवाली से एंटरटेन करने के लिए पूरा शाही किला लेकर सजा दिया गया। इस रात मुगलों ने भी अपनी कब्र से निकलकर देखा होगा कि हमारे किले में भाई किसने कब्जा कर लिया। इस शादी में पाकिस्तान की हर बड़ी हस्ती मौजूद थी। मलिक रियाज की फैमिली में शादी हो और गिफ्ट में कार ना मिले, ये तो हो नहीं सकता। मलिक जोरियाज को गिफ्ट में दुनिया की सबसे तेज तरीन कार बुगाटी मिली, जिसका इंटीरियर इनके नाम जोरियाज से सजा हुआ है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस शादी पर $45 मिलियन खर्चा आया, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 720 करोड़ रुपए बनते हैं। इसमें $5 मिलियन की बुगाटी शामिल नहीं है। नंबर 1, सैयद बाबर अली एंड परवीन अली। दोस्तों हमारी लिस्ट पर नंबर 1 पर आने वाली शादी आज से 2, 5 या 10 साल पहले नहीं, बल्कि आज से 65 साल पहले 1955 में हुई। सैयद बाबर अली का नाम बेशक आपने ना सुना हो, मगर आपने पैकेजेस मॉल, पैकेजेस फैक्ट्री, लम्स यूनिवर्सिटी और नेस्ले का नाम जरूर सुना होगा। सैयद बाबर अली इस वक्त माशाल्लाह 94 साल के हैं और इनकी 1955 में होने वाली शादी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी शादी है। आज से 6 दहाई पहले होने वाली इस शादी ने ऐसा रंग जमाया था कि दुनिया भर का मीडिया इसे कवर करने को पहुंच गया था। जब पाकिस्तान बना तो ये अमेरिका में पढ़ रहे थे। इनकी शादी परवीन अली से हुई और 1955 में होने वाली इस शादी में पाकिस्तान से तमाम मेहमानों को अमेरिका पहुंचाया गया। शादी अमेरिका में कई दिन चली और इसमें इनके अच्छे दोस्त और उस वक्त के अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन भी अपनी बीवी के साथ मौजूद थे। इस शादी पर कितना खर्चा हुआ ये तो आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन इसे आज भी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी शादी कहा जाता है, क्योंकि इस शादी पर
پر جانے والے تمام ہی مہمانوں کو امریکن نیشنلٹی مل گئی تھی۔ دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ٹاک شاک کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔